Welcome to my YouTube channel Adhyan Guru English classes for all competitive exams. For my latest videos, subscribe my channel and press the bell icon to get the notifications. Hello and welcome back my friends. Today we are going to discuss idioms and phrases with examples which are related to every competitive exam. First is call off means withdraw यानी बंद कर देना, रोक देना, ख़त्म कर देना या वापस ले लेना. फॉर एग्ज़ाम्पल द स्ट्राइक वॉज फाइनली कॉल्ड ऑफ आफ्टर अ मंथ. स्ट्राइक को यानी हड़ताल को अंत में 1 महीने बाद रोक दिया गया, बंद कर दिया गया. सेकेंड इज़ अ रेड लेटर डे मीन्स एन इम्पोर्टेंट डे. बहुत महत्वपूर्ण दिन, बहुत खुशी का दिन. फॉर एग्ज़ाम्पल इट वॉज़ अ रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ नेशन. राष्ट्र के इतिहास में, देश के इतिहास में ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था. थर्ड इज़ अ कोल्ड रिसेप्शन मीन्स अ वेलकम लैकिंग अफेक्शन और वार्मथ. कम गर्मजोशी के साथ किया गया स्वागत. फॉर एग्ज़ाम्पल ही वॉज़ गिवन अ कोल्ड रिसेप्शन एट द पार्टी. यानी पार्टी में उसका कम गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया. ब्लैक शीप मीन्स गेट फ्लाई और बैड पर्सन मीन्स बुरा व्यक्ति या बदनाम व्यक्ति, बुरा आदमी. फॉर एग्ज़ाम्पल ही इज़ अ ब्लैक शीप ऑफ आवर फैमिली. वह हमारे परिवार का एक बदनाम व्यक्ति है, बुरा व्यक्ति है. फिफ्थ इज़ पुट ऑफ मीन्स पोस्टपोन, स्थगित करना या टालना. For example, the marriage was put off owing to the sudden demise of a close relative. एक क्लोज रिलेटिव की अचानक मौत के कारण उसकी शादी को टाल दिया गया, स्थगित कर दिया गया. सिक्स्थ इज अ बर्निंग क्वेश्चन मीन्स इश्यूज कीनली डिस्कस्ड. यानी ऐसा सवाल, ऐसा प्रश्न जिस पर बहुत ज़्यादा चर्चा की जा रही हो. फॉर एग्ज़ाम्पल द बजट प्रेजेंटेड रिसेंटली इज़ अ बर्निंग क्वेश्चन नाउअडेज. जो हाल फिलहाल में बजट पेश किया गया है वो एक बर्निंग क्वेश्चन है. सेवंथ इज़ टू ऐड फ्यूल टू द फायर टू एग्रावेट द मैटर. यानी किसी बात को बहुत बढ़ा देना, आग में घी डालना. फॉर एग्ज़ाम्पल बाय क्रिटिसाइजिंग ही इज़ एडिंग फ्यूल टू द फायर. आलोचना करके, बुराई करके वह आग में घी डालने का काम कर रहा है या किसी बात को बहुत बढ़ा रहा है. इट इज़ टू बीट ब्लैक एंड ब्लू मीन्स टू बीट मर्सीलेसली. देखिए बियर गलती से यहाँ लिखा हुआ है, ये बीट है. तो बीट ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है बीट मर्सीलेसली, यानी किसी को बहुत बुरी तरह से पीटना, बेरहमी से पीटना. फॉर एग्ज़ाम्पल द पिक पॉकेट वैन कॉट रेड हैंडेड वॉज बीटन ब्लैक एंड ब्लू बाय द को पैसेंजर्स. देखिए इसके अंदर एक और जो है इडियम फ्रेज यूज़ की गई है जो है कॉट रेड हैंडेड. फर्स्ट फॉर्म होगी इसकी कैच रेड हैंडेड. इसका मतलब होता है किसी को रंगे हाथ पकड़ना, यानी कि क्राइम करते वक्त किसी को अचानक पकड़ना. तो द पिक पॉकेट वैन कॉट रेड हैंडेड वॉज बीटन ब्लैक एंड ब्लू बाय द को पैसेंजर्स मीन्स जब पिक पॉकेट को, जब जेब कतरे को रंगे हाथों पकड़ा गया तो पब्लिक के द्वारा, पैसेंजर्स के द्वारा उसको बुरी तरीके से पीटा गया. नेक्स्ट इज़ टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क मीन्स टू फील सॉरी फॉर व्हाट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड. यानी व्यर्थ पछताना, बेकार पछताना. फॉर एग्ज़ाम्पल डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क. व्यर्थ की बातों पर मत पछताओ, यानी कि जो हो गया उस पर मत पछताओ, अब बेकार पछताना. नेक्स्ट इज़ गो टू द डॉग्स मीन्स टू बी रूइंड, बर्बाद हो जाना. फॉर एग्ज़ाम्पल द इंस्टीट्यूशन विल गो टू द डॉग्स इफ़ समवन डज नॉट स्टॉप दिस करप्शन. यह इंस्टीट्यूशन, यह संस्था बर्बाद हो जाएगी अगर किसी ने करप्शन को नहीं रोका तो. नेक्स्ट इज़ टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स means to face
डिफ़िकल्टी बोल्डली, यानी किसी समस्या का बहादुरी से सामना करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ अ यंग मैन ऑफ ग्रेट करेज एंड विल टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। वह बहुत बहादुर व्यक्ति है और कठिनाइयों का बहुत बहादुरी से सामना करता है। 12 इज़ टू निप इन द बर्ड मीन्स टू डिस्ट्रॉय इन द अर्ली स्टेज ऑफ ग्रोथ, यानी किसी चीज़ को शुरू होते ही ख़त्म कर देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, बैड हैबिट्स शुड बी निप्ड इन द बर्ड, यानी कि बुरी आदतों को शुरू में ही रोक देना चाहिए, उनको ख़त्म कर देना चाहिए। नेक्स्ट इज़ नेक एंड क्रॉप मीन्स कम्प्लीटली, पूरी तरह से। द अर्थक्वेक हैज़ डेवास्टेटेड द टाउन नेक एंड क्रॉप। ठीक है, डेवास्टेट का मतलब होता है तबाह कर देना, बर्बाद कर देना, सर्वनाश कर देना, डिस्ट्रॉय। तो द अर्थक्वेक हैज़ डेवास्टेटेड द टाउन नेक एंड क्रॉप। भूकंप ने, अर्थक्वेक ने पूरे टाउन को पूरी तरीके से तबाह कर दिया, नष्ट कर दिया। टू थ्रो मड एट, इसका मतलब होता है किसी पर कीचड़ उछालना, उस पर आरोप लगाना गलत तरीके से। नेक्स्ट इज़ स्पिक एंड स्पैन मीन्स नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा। डू यू एक्सपेक्ट अ बैचलर्स फ्लैट टू बी स्पिक एंड स्पैन? क्या आप उम्मीद करते हो एक बैचलर फ्लैट जो कि स्पिक एंड स्पैन होना चाहिए, यानी कि साफ़ सुथरा होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ एन आयरन विल मीन्स स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, मीन्स दृढ़ इच्छा शक्ति, मजबूत इरादा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आर प्राइम मिनिस्टर हैज़ शोन डैट ही हैज़ एन आयरन विल। हमारे प्रधानमंत्री ने ये दिखा दिया कि उनके पास दृढ़ इच्छा शक्ति है, यानी कि वे बहुत मजबूत इरादों वाले व्यक्ति हैं। नेक्स्ट इज़ ऑल मून शाइन मीन्स कंप्लीटली फॉल्स, पूरी तरीके से बकवास, पूरी तरीके से झूठा। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाट यू आर सेइंग इज़ ऑल मून शाइन, जो तुम कह रहे हो वो पूर्णतः बकवास है, पूरी तरीके से बकवास है, झूठा है। नेक्स्ट इज़ एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मीन्स कॉज ऑफ फाइट, झगड़े की जड़, फसाद की जड़। फॉर एग्ज़ाम्पल, द पीस ऑफ प्रॉपर्टी हैज़ बिकम एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन द टू ब्रदर्स। जो प्रॉपर्टी का जो एक टुकड़ा है, ये दो भाइयों के बीच में एक झगड़े की जड़ बन चुका है। नेक्स्ट इज़ चिकन हार्टेड फेलो मीन्स अ कावर्ड मैन, डरपोक व्यक्ति। अ चिकन हार्टेड फेलो लाइक हिम कैन नेवर बी अ सोल्जर। उसकी तरह अगर कोई डरपोक व्यक्ति है तो वह कभी भी एक सोल्जर, एक सिपाही नहीं बन सकता। नेक्स्ट इज़ फेयर वेदर फ्रेंड मीन्स फ्रेंड्स हु डू नॉट हेल्प इन टफ टाइम, मीन्स मतलबी दोस्त, ऐसे दोस्त जो मुश्किल समय में आपकी मदद नहीं करते, तो उनको फेयर वेदर फ्रेंड कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वन शुड बिवेयर ऑफ फेयर वेदर फ्रेंड, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को मतलबी दोस्तों से सावधान रहना चाहिए। गो टू लॉ मीन्स टू टेक हेल्प ऑफ लॉ, मीन्स मुकदमा चलाना या कानूनी मदद लेना। फॉर एग्ज़ाम्पल, पीपल दीज डेज आर टू फॉन्ड ऑफ गोइंग टू लॉ। आजकल लोग बहुत ज़्यादा शौकीन हो चुके हैं मुकदमा चलाने के, कानूनी मदद लेने के। नेक्स्ट इज़ हार्ड अप मीन्स शॉर्ट ऑफ मनी, मीन्स पैसों की तंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वॉज नेवर सो हार्ड अप इन माई लाइफ, मैं कभी भी अपने जीवन में पैसों से तंग नहीं रहा। नेक्स्ट इज़ इन अ टेम्पर मीन्स टू बी एंग्री, गुस्सा हो जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, बॉस सीम्स टू बी इन अ टेम्पर टुडे, मीन्स आज बॉस बहुत गुस्से में लग रहे हैं। नेक्स्ट इज़ इन द एयर मीन्स टू बी इन न्यूज़, सुर्खियों में होना,
चर्चा में होना। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट इज़ इन द एयर डैट ही इज़ गोइंग टू बिकम अ मिनिस्टर। मीन्स ये बात अब चर्चा में है कि वह एक मिनिस्टर बनने जा रहा है। नेक्स्ट इज़ ले अप फॉर द रेनी डे। देखिए, ले अप का मतलब होता है सेव। फॉर एग्ज़ाम्पल, टू सेव समथिंग फॉर टफ टाइम मीन्स बुरे समय के लिए बचा कर रखना। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू शुड सेव समथिंग फॉर अ रेनी डे, यानी तुम्हें बुरे समय के लिए कुछ बचा कर रखना चाहिए। नेक्स्ट इज़ पॉइजन द माइंड मीन्स टू स्पॉइल द माइंड। देखिए, पॉइजन द माइंड भी होता है और पॉइजन द ईयर भी होता है। इसका मतलब होता है किसी के दिल में किसी के प्रति नफ़रत पैदा करना, जहर उगलना। फॉर एग्ज़ाम्पल, रमेश ट्राइड टू पॉइजन माई माइंड अगेंस्ट सुरेश। रमेश ने सुरेश के खिलाफ मेरे दिल में जहर घोला, मेरे कान भरे उसके विरुद्ध। नेक्स्ट इज़ स्कॉट फ्री मीन्स टू escape। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्कॉट फ्री मीन्स टू escape, बच निकलना। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑल द बॉयज़ वर कॉट एंड पनिश्ड बट ही वेंट स्कॉट फ्री। सभी लड़कों को पकड़ा गया और उनको सज़ा दी गई, लेकिन वह सही सलामत बच निकला। तो गो स्कॉट फ्री का मतलब होता है सही सलामत बच निकलना, बिना सज़ा पाए बच निकलना। नेक्स्ट इज़ सॉर्न इनेमीज़ मीन्स हैविंग बैड ब्लड, यानी कट्टर दुश्मनी होना, एक दूसरे का जानी दुश्मन होना। फॉर एग्ज़ाम्पल, द टू ब्रदर बिहेव्ड लाइक सॉर्न इनेमीज़। दोनों भाइयों ने कट्टर दुश्मनों की तरह बिहेव किया। नेक्स्ट इज़ लैम एक्सक्यूज़। देखिए, लैम एक्सक्यूज़ का मतलब होता है नॉट सूटेबल, यानी कि ऐसे बहाने जो कि उचित ना हो। जो आप सपोज़ कोई बहाना बनाता है और आप उसकी बातों पर यकीन नहीं करते, तो आप कह सकते हैं भाई दीज आर लेम एक्सक्यूज़, यानी कि जो आप बात कह रहे हो ये मुझे इसमें बिल्कुल भी यकीन नहीं है। तो लेम एक्सक्यूज़ का मतलब होता है नॉट सूटेबल, ऐसे बहाने जिस पर आप विश्वास न कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही गेव मी लेम एक्सक्यूज़ फॉर कंप्लीटिंग द वर्क। उसने काम को पूरा करने के लिए मुझे लेम एक्सक्यूज़ दिए। नेक्स्ट इज़ ओपन हैंडेड मैन मीन्स हु स्पेंड्स मनी फ्रीली, यानी उदार व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो खुले दिल से पैसा खर्च करते हैं, बिल्कुल लालच नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ ओपन हैंडेड मैन एंड विल सर्टेनली हेल्प यू विद मनी। वह बहुत उदार व्यक्ति है और निश्चित रूप से ज़रूर ही वह आपकी पैसों से मदद करेगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।